हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर एंड एक सर्कल गिवन है। हमारे पास इस स्क्वायर का एरिया 81 स्क्वायर यूनिट गिवन है, इस स्क्वायर का एरिया 49 स्क्वायर यूनिट गिवन है एंड इस स्क्वायर का एरिया हमारे पास 64 स्क्वायर यूनिट गिवन है। यहाँ पर हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है एंड इस स्क्वायर की जो साइड है हमारे पास वो x है। तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं तो सारी साइड x होंगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। एंड अगर मैं यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ साइड स्क्वायर। एंड साइड नेगेटिव तो होगी नहीं, तो यहां पर हम प्लस माइनस का केस नहीं लेंगे, यहां पर ओनली प्लस का केस लिया जाएगा। तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ये बराबर आएगा किसके, साइड के। तो यानी कि अगर हमें साइड निकालनी है तो एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी। तो इसी चीज का यूज मैं यहां पर करने वाला हूं कि अगर इस एरिया का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो साइड आ जाएगी। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास इसकी जो साइड लेंथ आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 999 यूनिट की आ जाएंगी। एंड यहां पर अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया हमारे पास 49 यूनिट गिवन है, अगर मैं इसमें भी इसका स्क्वायर रूट निकाल दूं तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो यहां आ जाएगा 7, ये वाली साइड लेंथ, ये वाली साइड लेंथ भी 7 आ जाएगी, ये वाली साइड लेंथ भी 7 एंड ये भी 7 आ जाएगी। एंड यहां पर हमारे पास इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 64 स्क्वायर यूनिट गिवन है। तो अगर मैं इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो इस स्क्वायर की साइड आ जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आएगा हमारे पास 8 एंड ये भी साइड आएगी 8 एंड ये भी साइड आएगी हमारे पास 8। यहाँ पर हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास इस सर्कल का मान लेते हैं सेंटर है। एंड इस सर्कल के सेंटर से यहाँ पर इस पॉइंट पर एंड यहां पर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंड इस पॉइंट पर मैं 3 इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। एक ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, एक ये लाइन ड्रॉ की, एक ये लाइन ड्रॉ की। एंड यहां से इस सर्कल के सेंटर से मैं एक डायमीटर भी ड्रॉ कर रहा हूं जो कि इस स्क्वायर की ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल हो। तो यहां से मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया है जो इस साइड के स्क्वायर के इस साइड के क्या है, पैरेलल है। एंड यहां पर मैं इस साइड लेंथ को आगे बढ़ा रहा हूं जो कि इस डायमीटर पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यहां से ये परपेंडिकुलर इस पर एंड इस साइड लेंथ को भी मैंने आगे बढ़ाया और इस डायमीटर के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इस सर्कल के सेंटर को मान लेता हूं O एंड यहां पर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं A एंड इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं B, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं यहां पर C एंड यहां पर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं D एंड यहां पर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं E एंड इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं F एंड इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं G। यहां पर मैं सबसे पहले इस CF लेंथ को फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो ये टोटल लेंथ है, ये जो हमारे पास टोटल लेंथ है ये 9 यूनिट की गिवन है क्योंकि हमारे पास जो एरिया था वो 81 था। तो इसकी जो साइड लेंथ थी वो 9 थी। एंड यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है हमारे पास ये 7 यूनिट है। तो अगर मैं 9 में से 7 को माइनस करूंगा तो हमारे पास जो CF लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 2 यूनिट की आ जाएगी। एंड यहाँ पर अब मैं EG लेंथ को फाइंड आउट करूंगा। EG लेंथ को अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो देखिए यहां से ये वाली जो लेंथ है हमारे पास ये तो 7 यूनिट है एंड ये जो हमारे पास कंप्लीट लेंथ है ये हमारे पास 8 है। तो अगर मैं 8 में से 7 को माइनस करूंगा तो हमारे पास जो EG लेंथ आ जाएगी वो आएगी 1 यूनिट। यहां पर अब आप ACO ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। अगर आप ACO ट्राइंगल को ध्यान से देखते हैं तो यहां पर हमारे पास जो OC लेंथ है, OC जो लेंथ है वो हमारे पास रेडियस होगी। एंड यहां पर हमारे पास जो AO लेंथ है ये लेंथ हमारी 7 माइनस x के बराबर होगी। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 7 माइनस x। एंड यहां पर हमारे पास जो ये AC लेंथ है, ये जो हमारे पास AC लेंथ है ये हमारे पास कितना होगा, ये यहां से लेकर के F तक, A से लेकर के F तक की जो लेंथ है
वो ओ डी लेंथ के बराबर होगी। और ओ डी लेंथ क्या है हमारे पास, ये रेडियस है। तो जो ए से लेकर के जो एफ तक की ये जो लेंथ होगी हमारे पास, ये जो एफ तक की लेंथ होगी ये हमारे पास रेडियस होगी। एंड जिसमें से हमारे पास जो ये सी एफ लेंथ है ये हमारे पास 2 यूनिट की गिवन लेंथ है। तो अगर ये लेंथ 2 यूनिट की है और ये टोटल लेंथ हमारे पास आर है, तो हमारे पास जो ए सी लेंथ होगी, जो हमारे पास ए सी लेंथ होगी वो आर माइनस 2 के बराबर होगी। एंड यहाँ पर हमारे पास जो ओ सी लेंथ है, ओ सी लेंथ है वो हमारे पास आर के बराबर है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो ए ओ लेंथ है वो हमारे पास 7 माइनस एक्स के बराबर है। ए ओ सी ट्राइंगल में, ए ओ सी ट्राइंगल में यहाँ पर हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे पास ओ है एंड यहाँ पर हमारे पास सी है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ए ओ जो लेंथ है हमारे पास वो 7 माइनस एक्स है। एंड यहाँ पर ये हमारे पास रेडियस आर है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो ए सी लेंथ है वो आर माइनस 2 है। यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ तो हमें पता है कि अगर ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हमारे पास 90 डिग्री के सामने की अपोजिट साइड लेंथ हाइपोटेनस होती है। ये हमारे पास बेस होता है एंड ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब मैं इस थ्योरम का यूज यहां पर करूंगा तो देखिए यहां पर हाइपोटेनस जो होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है वो ए पर है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस का काम करेगा एंड ये हमारे पास बेस का काम करेगा एंड ये हमारे पास परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस है आर, तो आर का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 7 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर हमारे पास जो बेस है, बेस कितना है आर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आर माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा आर स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा तो वो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एंड ए एंड यहाँ पर आएगा बी एंड यहाँ पर भी मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये हमारे पास प्लस का आर स्क्वायर है एंड ये हमारे पास प्लस का आर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 14x एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4r। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 49 प्लस 4, ये हमारे पास हो जाएगा 53, यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 14x एंड यहाँ पर आएगा माइनस का 4r एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ओ बी ई ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, अगर आप इस ट्राइंगल में ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास जो ओ बी लेंथ है, ये ओ बी जो लेंथ है वो हमारे पास डी जी लेंथ के बराबर होगी और डी जी लेंथ हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास ओ बी लेंथ ही हमारे पास एक्स के बराबर होगी। ओ ई लेंथ है वो हमारे पास रेडियस होगी सर्कल की एंड यहाँ पर हमारे पास जो बी ई लेंथ है, तो देखिए टोटल लेंथ हमारे पास जो बीजी लेंथ है वो कितनी होगी, बीजी लेंथ हमारे पास रेडियस आर के बराबर होगी एंड हमारे पास जो ईजी लेंथ है, ईजी लेंथ कितनी है हमारे पास 1 के बराबर है। तो मैं रेडियस आर में से अगर 1 यूनिट की लेंथ को माइनस करूंगा तो हमारे पास जो बी ई लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास आर माइनस 1। मैं ओ बी ई ट्राइंगल में, ये हमारे पास ओ बी ई ट्राइंगल में, ओ बी ई ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ रेडियस आर के बराबर है ओ ई एंड ओ बी हमारे पास एक्स है एंड बी ई लेंथ हमारे पास आर माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड लेंथ होती है, तो ये हमारे पास आर है, तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू एंड जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, आप इसको या इसको किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एंड बेस है हमारे पास वो आर माइनस 1 है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा तो हमारे पास जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r एंड यहाँ पर ये देखिए ये प्लस का आर स्क्वायर है एंड ये प्लस का आर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 2r एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से अगर मैं 2r की वैल्यू निकालूं तो 2r को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एंड r की जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है उस वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा 53 प्लस एंड यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x, एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड यहां पर हमारे पास माइनस 4r माइनस 4 एंड यहां पर r की वैल्यू मैं पुट करूंगा। r की वैल्यू किसके बराबर है, वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहां पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर हमारे पास ये 4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 2। तो ये आएगा हमारे पास 53 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 2 को जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये 53 एंड ये माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 51। ये एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर हमारे पास ये माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 14x एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का हो जाएगा एंड हमारे पास जो 14x नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का हो जाएगा एंड हमारे पास जो ये 51 है ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का हो जाएगा एंड 0 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x को मैं लिख सकता हूँ 17x माइनस 3x माइनस 51 दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास यहां पर आएगा x प्लस 17 एंड यहां पर अगर मैं -3 को कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास आएगा x प्लस 17 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास x प्लस 17 कॉमन आ रहा है तो अगर मैं x प्लस 17 को अब कॉमन लेता हूं तो हमारे पास यहां पर आएगा x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर देखिए इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 के बराबर है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो x प्लस 17 है वो बराबर होगा 0 के। यहां से ये x माइनस 3 होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास माइनस का 17 एंड यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। बट स्टूडेंट्स जो हमारे पास x है वो साइड लेंथ है, यानी वो लंबाई है किसी चीज की स्क्वायर की, तो कोई भी लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम इस चीज को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3 एंड यहाँ पर हमें जो वैल्यू पता करनी है वो हमें वैल्यू पता करनी है रेडियस की, और हमें पता है कि जो रेडियस है वो किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 के। तो हमारे पास जो रेडियस है वो किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 के एंड यहाँ पर हमने अभी x की वैल्यू निकाली है वो कितनी आ रही है 3। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 3 तो हमारे पास आएगा r इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। तो हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 9 प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी 10 अपॉन में 2, यानी r की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई 5। तो हमारे पास r की यानी रेडियस की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 5 यूनिट आ गई। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।